नमस्कार। MSD 6 में आज हम उर्दू साहित्यविदों का दिल्ली से पलायन इस विषय को पढ़ेंगे। तो दिल्ली में उर्दू साहित्य ने अपनी जड़ें जमा तो ली थी, लेकिन नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी लुटेरों ने चारों ओर भय और असुरक्षा का एक अपूर्व वातावरण फैला दिया। फलस्वरूप अनेक विद्वान और साहित्यकार दिल्ली से कूचकर अवध, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, पटना आदि नगरों में अपने लिए नए संरक्षकों और आश्रयदाताओं की खोज करने लगे। इस प्रकार पलायन करने वाले विद्वानों और साहित्यकारों में मीर सौदा, सौज आदि थे। उन्होंने उपयुक्त नगरों में शरण ले ली। सौदा को विशेषकर एक कसीदा लिखने वाला समझा जाता है। उनके जीवन में ये बात चर्चित हो गई थी कि वह जिस कोटि के कसीदे लिखते हैं वैसी गज़ल नहीं लिख पाते हैं। इसकी ओर उन्होंने अपनी कविताओं में संकेत भी किया। लोग कहते हैं कि सौदा का कसीदा है खूब, उनकी खिदमत में लिए मैं ये गज़ल गाऊंगा। सौदा ने अपने समय के दरबारियों और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ा व्यंग प्रहार करते हुए तत्कालीन सामाजिक दशा की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया। इस युग के सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवि मीर तकी मीर थे। उन्होंने अपनी जीवन कथा आप बीती के रूप में फारसी में लिखी है। यह जिक्र मीर के नाम से लोक चर्चित भी हुई। इसका अनुवाद उर्दू में ही नहीं अपितु हिंदी में भी हो चुका है और ये प्रकाशित भी हो चुका है। इससे तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का अच्छा परिचय मिलता है। आप अकबराबाद आगरा में सन 1725 ईस्वी में उत्पन्न हुए थे। जैसी दुखभरी हालत दिल्ली की थी, वैसे ही जीवन मीर का था। अगर कोई उस पतनशील समाज का काव्यात्मक रूप उसकी सारी संपूर्ण गहराइयों के साथ देखना चाहे तो वह उसे उस समय के इतिहास में नहीं पाएगा, अपितु वह मीर की कविताओं में देख सकेगा। बरहमी हाल की है सारी मेरी दीवा में, सैर कर तू भी ये मजमुआ परेशानी का। मीर आज तक गज़ल में सबसे बड़े कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी गज़लों की भाषा अत्यंत सरल व बोलचाल की है। उसमें सरसता और रोचकता बढ़कर है। उनके उसमें हार्दिक भावनाओं का बड़ा ही अद्भुत चित्र तूफानी जोश के साथ भरा हुआ है। उन्होंने आकर्षक, प्रभावशाली मरसिए भी लिखे हैं, फिर भी उनमें गज़लों का शोकमय वातावरण नहीं है। इसी प्रकार की उनकी मसनवी भी हैं, उसमें आदर्श प्रेम झलकता है, किंतु वह गज़ल के बादशाह के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। उनकी गज़ल कुछ इस तरह है। हस्ती अपनी हवाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत एक इज्तिराब की सी है। मीर उन नीमबाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। उर्दू भाषा और साहित्य के निर्माण और विकास में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इससे ये बात साफ हो जाती है कि जब तक राजनीति में संस्कृति और भाषा का धर्म की छाप नहीं लगी थी, तब तक हिंदू मुसलमान दोनों ही उर्दू लिखते थे। इससे उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। उन दोनों को ही समाज और साहित्य में समान आदर मिलता था। यानी हिंदी के कवि हों या उर्दू की गज़ल लिखने वाले, दोनों को समान आदर समाज में मिलता था। वे दोनों ही मुशायरों में भाग लेते थे। उस युग में आनंद राम, मुखलिस, टेकचंद, बहार, बिंद्रावन, राकिम, भिखारी लाल, अजीज, मेहराब राय तावा, बालमुकुंद, हुजूर, मंगल सेन, उल्फत, सियाल कोटीमल दीवाना आदि फारसी के स्थापित विद्वान भी कभी कभी अवश्य उर्दू में लिखते थे। इससे उनकी प्रभावशाली काव्य कला की खूब प्रशंसा होती थी। तो आज हमने आज इस विषय को जाना कि उर्दू साहित्यकारों ने दिल्ली से पलायन क्यों किया। कल हम इस अगले विषय की पर चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब